परेशानी है, कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी लाइफ बिल्कुल यहाँ नॉर्मल चल रहा है, कोई परेशानी। जो बॉर्डर में अभी थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है, उसका असर अभी हमारे लेह में या आसपास के गांवों में देखने को नहीं मिला। तो माहौल कैसा है जी काम का अभी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया जब लेह यूटी बनी है और बहुत कम अरसा हो गया है कि म्युनिसिपल कमेटियां भी तश्कील में दी गई हैं, तो किस तरीके का काम है, कितनी जिम्मेदारी है इस वक्त आपके ऊपर? हाँ, आपने सही फरमाया, क्योंकि जो खासकर लेह का जो आपका म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन पहली बार नवंबर 18 में हुआ, तो अभी हम लोग तो इलेक्टेड बॉडी आके कोई 20 महीना ही हुआ है। लेकिन इस 20 महीने में आपको मैं गौर से बताऊं कि बड़ा फास्ट तब्दीलियां हुआ है। कैसे? जैसे ही हम लोग इलेक्टेड बॉडी आई फरवरी में, फिर लद्दाख को आपका डिविजनल का स्टेटस मिला। फिर वो सेटल नहीं हो पाया था कि आपका 5 अगस्त को जो डिक्लेरेशन हुआ, एब्रोगेशन ऑफ 370, फॉर्मेशन ऑफ यूटी हुआ। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर को यूटी एक्चुअली आपका एग्जिस्टेंस में आया। तो अभी हम लोगों का इस 20 महीने में इतना 70 साल में जो ऐसे में पॉलिटिकल या डेवलपमेंट नहीं हुआ, वैसा होगा। तो अभी म्युनिसिपलिटी अपनी जगह काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट से एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया। तो इसके बारे में अभी बहुत कुछ, जैसे आपको म्युनिसिपलिटी के बारे में बताऊं, तो अभी भी हम लोग जो म्युनिसिपलिटी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2000 है, उसके मुताबिक चल रहा है। अभी यूटी का अपना म्युनिसिपलिटी का एक्ट नहीं बना है। इसी तरह बहुत सारे अभी जो पोस्ट एडवर्टाइज हुआ है या पोस्ट क्रिएशन हुआ, जो आपका यहाँ डायरेक्टरेट बना अर्बन लोकल बॉडीज का डिवीजन बनने के बाद, उसमें पोस्टें क्रिएट हुई। तो अभी तक उनका रिक्रूटमेंट, क्योंकि रूल्स बना नहीं है, तो फिल नहीं हुआ। तो अभी जो देखा जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारा स्टाफ था, जो सैनिटेशन वर्कर था, जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था, उसी के मुताबिक अभी चल रहा है। अभी समय लगेगा मुझे लगता है इन सबको सेटल होने में। तो अभी जो हम लोग काम कर रहा है, बेसिक हमारा, वैसे तो आपको पता है म्युनिसिपलिटी के पास कोई 16 मैंडेट्स है। चलो, उसमें मेनली आपका सिविक इम्यूनिटीज प्रोवाइड करने का है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, उसमें आपका वाटर एंड सैनिटेशन का है, वो सारा है। तो इस बार साथ साथ में हमको ये कोविड भी आपका मार्च से, तो उसका एक और जिम्मेदारी, परेशानियां यहाँ बड़ी, जिम्मेदारी और भी बढ़ गई, क्योंकि फिर हमने डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला जो है वो भारत के अंदर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर है, लेकिन लद्दाख एक ऐसी जगह है, अगर वहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो बहुत जल्द तबाही मच सकती है और नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है, क्या उसके लिए कोई वाइट पेपर या कोई आउटलाइन या कोई ब्लूप्रिंट बना है कि देखिए हमने ये चीज अडॉप्ट करनी है ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ सके? हाँ गौर साहब, इस बारे में मुझे बहुत खुशी होती है आपके थ्रू लोगों को बताने में कि पहले क्या होता था, हमारा एक पर्टिकुलर जगह होता था, उसमें सारे आपका वेस्ट डम होता था। अभी हमने पिछले सालों में म्युनिसिपैलिटी आने से पहले भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अभी लगा हुआ है, काफी हमने 12-13 करोड़ का है। तो वो इट इज ऑलमोस्ट, अभी उसका ट्रायल चल रहा है। और अभी हम लोग क्या कर रहा है, लोगों को वार्ड्स में हम लोग एजुकेट कर रहा है, पर्टिकुलरली सेग्रीगेशन ऑफ एट सोर्स, फिर उसका किस तरह से इफिशिएंट कलेक्शन हो। फिर हम लोग ने अभी डिसाइड कर लिया है कि हम लोग जीपीएस ट्रैकिंग अपने गाड़ियों में लगाएंगे, जो जो वेस्ट कलेक्ट करेंगे उसका सेंट्रल मॉनिटरिंग एक सेल होगा। तो अभी जो प्लान अभी चल रहा है, और दूसरी सबसे खुशी की बात है, हमने ये ग्रीन प्लान बनाया है, सोलर एनर्जी का। हमने कोई 1,62,00,000 खर्चा किया है सोलर पैनल लगा के। तो जो भी पावर रिक्वायरमेंट है हम लोग डीजल से नहीं करेंगे, हम इसी सोलर से करेंगे। बल्कि जो
बचेगा उसको हम इवैक्यूएट करके आसपास के जो मोहल्लों में भी हम पावर देने की बात है। तो इसका ट्रायल चल रहा है, वेरी शॉर्टली हम लोग इसको कमीशन करने जा रहे हैं। राइट तो डॉक्टर once साहब, that एक is बड़ा done, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है जी, चूंकि अभी मुझे पता है कि मैन पावर की बड़ी किल्लत वहां पर होगी, लेकिन ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन जायदुल मियाद यानी आउटडेटेड चीजें ना हो और मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी चीज अवेलेबल हो, लेक के अंदर वो मेंटेन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, फिजिकल चेकिंग है, क्या वो रूटीन वाइज हो रही है या सिर्फ उन दिनों में होती है जो बड़े दिन होते हैं हमारे, जैसे हम अक्सर स्टेट्स के अंदर देखते हैं कि बड़ी मशीनरी गियर अप तभी होती है जब कोई त्यौहार हमारे सामने हो। गोयल साहब, इस मामले में एक ले मैनेजेबल टाउन है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है, 35-40,000 है। एरिया हमारा कोई 15-20 स्क्वायर किलोमीटर में है। हमारे 13 वार्ड्स है। तो इसमें बाकी आपका कोई बिगर सिटी ले ले, उसके बनिस्बत मॉनिटरिंग बहुत इजी है। तो हम लोग एक तो मॉनिटरिंग पार्ट पर लगे हुए हैं। चलो कोई स्पेशल ओकेजन रिलीजियस होगा तो तब तो और भी थोड़ा हम लोग कदम अभी इफेक्टिवली लेते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आजकल तो इस कोविड की वजह से ऐसा कोई गैदरिंग तो है नहीं है, ना तो कोई पब्लिक गैदरिंग, वेदर रिलीजियस पॉलिटिकल। तो उन सब से हम अभी फिलहाल हम लोग फ्री है। तो हम लोग इसी कंसंट्रेशन में है कि लोगों को वार्ड में मैक्सिमम हम अभी तवज्जो दे रहा है, कैसे लोगों को एजुकेट करके अब जरा बड़ा मामला सैनिटेशन का है, लेकिन वो सैनिटेशन जो कोविड की वजह से हमारे सामने है, कोविड के अंदर या कोरोना जहां पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स है या वो अस्पताल है जहां पर कोविड पेशेंट्स को रखा जा रहा है, तो उनके जो चीजें बाहर आती है, ग्लव्स आते हैं, मास्क आते हैं, उन्हें आप क्या प्रॉपरली किस तरीके से हैंडल करते हैं, या वो अकॉर्डिंगली वही लोग मेडिकल टीम ही उसको डिस्पोज ऑफ करती है या वो आपके जिम्मे दे दिया गया है? इसमें गौर से बड़ी खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे ये सोशल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोगों ने डोनेट किया है आपका ये सैनिटेशन आइटम, प्रोटेक्टिव गियर्स। फिर हमने अपने से सैनिटेशन का ये जो जो सामान चाहिए वो लिया है। हमने बहुत सारे यहाँ के लोकल एनजीओ से हमने टाई अप किया है, उनका भी हमें फ्यूमिगेटर्स और लेकिन वो सारी यूज चीज का बाद में किस तरीके से डिस्पोज ऑफ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। इसका वही डिस्पोजिंग अभी हमने, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया हमने एक जगह पर बहुत सारे सालों से डंप कर रहे थे वेस्ट। अभी हमने ब्लैक होल मशीन लगाया है, कॉस्टिंग अबाउट ओवर ₹1 करोड़। तो वो उसमें इंसिनरेटर का काम करता है, 800 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है। तो हम लोग जितना भी जो आपका जो डिस्पोज आपका जो कोविड में जो सैनिटाइज करने के बाद जो सैनिटाइज वाटर का जो डिस्कार्डेड जितने भी एपेरियल्स है, डिस्कार्डेड ग्लोव्स है, उनको हम उसी में जलाने का अभी हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नमग्याल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नमग्याल प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी ले मेरे साथ आज मेहमान थे, बता रहे थे कि कम वसाइल में भी काम किया जा सकता है और उन कम वसाइल में किस तरीके से काम किया जा सकता है और किस तरीके से नाम बनाया जा सकता है वो लेह के म्युनिसिपल कमेटी ने साबित कर दिया है। तो फिलहाल 5 के पंच और इस खुसूसी ट्रांसमिशन को लद्दाख के यहां पर रोक रहा हूं। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि खबरों, तस्दीरों, तबसरों का सिलसिला लगातार गुलिस्तान न्यूज पर जारी है।